हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी का बाल विकास का सब्जेक्ट है, पेडागोजी का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिनके भी एग्जाम में पेडागोजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं। पेडागोजी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान जो है वो हर एग्जाम में कंपलसरी रहता है और सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठा तो मैं क्या करूँगा। ऑप्शन है, आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है, समझता हूँ कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य था, या आश्चर्य करने लगता हूँ कि किस प्रकार के मूर्ख लोग मिल जाते हैं, या निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे अगर सड़क पर चलते हुए कोई अचानक से आपको दिशा के बारे में पूछ बैठता है? तो देखिए, एज अ टीचर, अगर आप टीचर हैं और ऐसा होता है घटना, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है इसका, आप उसे मार्ग बताएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप उसे अशुभ मानेंगे या मूर्ख समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, आप उसे सही से मार्ग बता देंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, निश्चित रूप से उसको मार्ग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। ऑप्शन है, राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना। चलिए, तो किस यहाँ पे क्रियाकलाप से आप बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ा सकते हैं, जो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा इसको बढ़ाने में राष्ट्रीय एकता की भावना को? तो देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाने से ही कोई सामूहिक एकता मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे आंसर यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन सी। जब आप बच्चों को या छात्र को भारत के विभिन्न राज्यों में लेकर जाएंगे भ्रमण के लिए, तो वह दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, दूसरे की परंपराओं को सीखेंगे, तभी उनके मध्य राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होगी, ठीक है। उनको समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में कितने जाति धर्म के लोग रहते हैं और कितने सारे संस्कृति समाज के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सके, शिक्षक द्वारा दिए गए पुरस्कार प्राप्त कर सके, अपने अभिभावकों को खुश कर सके, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन आप क्यों करेंगे? इससे बच्चों में क्या विकास हो, आप क्या देखेंगे? तो इससे बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग सोचने की प्रवृत्ति का विकास हो, यही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में 34 देखिए, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल। ऑप्शन है, शारीरिक एवं मानसिक क्रिया विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। चलिए आंसर कीजिए, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना बच्चों के किस लेवल पर उनके लिए उपयोगी है? 34 ऑप्शन बी, उनके बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि। तो ऑप्शन है, इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है, इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, या इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के क्या लाभ है, इससे क्या होगा, क्यों करते हैं हम ऐसा? देखिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पे परिवार एक साधन है। तो ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार कौन से प्रकार की शिक्षा का साधन है? तो बहुत इजी है इसका आंसर। देखिए, जो परिवार जो होता है, समाज जो होता है, वो एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा का प्रकार है, ठीक है, साधन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, या एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। चलिए, अपने पड़ोसी से आप कैसा व्यवहार करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। एक अच्छे नागरिक के जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
एक अच्छे नागरिक के जैसा व्यवहार करेंगे तो यहाँ पे आपका मित्रता का व्यवहार भी आ जाएगा और सामान्य व्यवहार भी आ जाएगा, और कोई मतलब नहीं रखेंगे तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, या बच्चों में आपसी संबंध मधुर करना या मधुर बनाना। विद्यालयों में समाज के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक अभिभावक संबंध को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को। तो किसको उन्नत करने के लिए समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है? प्रतिस्पर्धा को उन्नत करने के लिए, या दुश्मनी को, सहयोग को, या मित्रता को? तो समूह क्रियाएं हम किसको विकसित करने के लिए करते हैं, किस भावना को विकसित करने के लिए करते हैं? 39। तो यहाँ पे बच्चों में सहयोग की भावना को विकास के लिए हम यहाँ पे समूह क्रियाएं का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए। तो यहाँ तो आंसर बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे बाकी 3 आंसर जो है वो दिख ही रहा है कि वो नेगेटिव है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए सबसे पहले अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि? ऑप्शन शासन ऐसा चाहता है, प्रधानाचार्य को इससे सरलता होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, या विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था क्यों की जाती है? क्या कारण है इसका? इसका एक कारण ये है फ्रेंड्स कि हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक अध्यापक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए और ऑप्शन देखिए इसका। कोई ध्यान नहीं देंगे, और अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सूचित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप लोग 3 टीचर हैं, जिसमें से 2 टीचर यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर तीसरे इंसान है, तो आप तीसरे इंसान जो हैं तो वहाँ पे आप उस दोनों को क्या करेंगे? मतलब उन दोनों को रोकेंगे लड़ने के लिए और प्रोत्साहित करेंगे, उन दोनों के बीच के अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को आप बस एक ही को आप सूचित करेंगे? चलिए देखिए आंसर क्या होगा। अंतरों को दूर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखिए 43, विद्यालय में सहगामी क्रिया अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। तो ऑप्शन है अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए, उन क्रियाओं के अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती है, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीरीज आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पर हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एग्जामिनर जो है आपको किन किन टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो हर टाइप से यहाँ पे आपको सीरीज मिल रही है। तो आप बिल्कुल एक भी सेशन को आप मिस मत कीजिए, हर सेशन यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। 43 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पाठशाला में पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया आयोजित की जाती है जिस छात्रों में ऑप्शन से प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, या पाठशाला के प्रति आदर भावना बढ़े। चलिए आंसर कीजिए। पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की जाती है क्यों? तो ये क्वेश्चन हमने इससे भी पहले किया हुआ है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर ही बहुत इजी है इसका। तो पाठशाला पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है जिस छात्रों में क्या होता है, किस क्रियाओं का इसमें विकास होता है? सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? सो ऑप्शन है आपके शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव दें, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देना, शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं के झटपट समाधान सुझाना। चलिए
आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एज अ टीचर आपको इन सारी चीज़ों के आंसर पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप सोचिए इस बारे में आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशंस अगर आपके सामने आ गई तो। देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देना, यह आप उनसे अपेक्षा रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे। पहली अप्रैल को कुछ छात्र अपने लिए एक मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें। तो 1 अप्रैल को अगर कोई बच्चा आपके लिए मिठाई का डब्बा, 1 अप्रैल मतलब क्या, अप्रैल फूल, सभी को पता है 1 अप्रैल अप्रैल फूल के दिन कोई बच्चा आपके लिए मिठाई का डब्बा लाता है, उसमें रेत भरा हुआ होता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, अनादर करने के लिए उसे डांटेंगे, कुछ कहे नहीं किंतु यह संकेत दे कि आपने इसे पसंद नहीं किया, या सारी बात को एक मजाक के रूप में ले लेंगे, या ऐसा मजाक छात्रों से करेंगे, ऐसा ही मजाक आप छात्रों से करेंगे। बताइए क्या करेंगे आप। 46, तो देखिए आप बच्चों को कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा तो उनको संकेत देंगे कि आपको ये पसंद नहीं आया, आपको उनका ये मजाक अच्छा नहीं लगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी के परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है, स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, या मित्र एवं कुशल नेता के जैसा होना चाहिए। चलिए बताइए आंसर, कैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध। नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों की न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ठीक है। सामाजिक बुराइयों की न्यूनीकरण मतलब कि कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है, प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। चलिए आंसर कीजिए। सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण की सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा हो जाएगा। वांछित सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यहाँ पे। अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे। सो ऑप्शन है यहाँ पे, उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, परिवार नियोजन के लिए शल्य चिकित्सा करवाने में उनका हर संभव सहायता करेंगे, जिससे उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा, या दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, या किसी भी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह मशविरा करेंगे। देखिए, तो अपने घर के कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे। 49, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति के बालक अपने विद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आपके घरेलू काम में सहायता करें, या आप बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उन्हें प्रोवाइड कराती है वो उन्हें मिल सके। ठीक है। या फिर आप अपने काम में संबंध रखेंगे व कोई रुचि नहीं लेंगे। इसका 4th ऑप्शन है, आप अपने काम से संबंध रखेंगे और उनसे कोई रुचि नहीं लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण और दया का रूप रखना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको सेशन फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, कितना आपने स्कोर किया वही बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और ऐसे ही कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स। हम भी यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।